गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में ही ये पाठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जैसे इसमें चित्र में बना हुआ है, एक घन का चित्र बना है। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए इस घन की सभी भुजा ए है, लंबाई भी इसका ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, सभी भुजाएं समान होती हैं, घन की सभी भुजाएं। तो घन का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। इसका आएगा 6a², 6 गुणे भुजा का वर्ग। आप इसको लिख सकते हो 6 गुणे भुजा का वर्ग, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप घन का आयतन निकालना चाहते हो तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब ए गुणे ए, तो a³ आ जाएगा, मतलब a की घात 3, मतलब भुजा की घात 3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमेशा हम वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग इकाई से दर्शाते हैं, जबकि घनफल या आयतन या घनफल एक ही चीज़ है। आप इसको घनफल भी बोल सकते हो, आयतन भी बोल सकते हो, इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसका इकाई होता है सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, मीटर क्यूब या घन इकाई, जिस भी इकाई में दिया है उसकी घात 3 बराबर। तो ये लगाना मत भूलिएगा, घनफल के लिए, आयतन के लिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग इकाई। इसके बाद दूसरी आकृति आपका है घनाभ। ये घनाभ आपका, इसकी जो ये लंबाई L, ये B और ये ऊंचाई अलग अलग होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका जो है आप, ये आकृति क्या है, घनाभ है। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं और घन को क्यूब। इसका अगर आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आपका हो जाएगा घनाभ का सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 × LB BH प्लस HL, यहाँ पे L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। फिर घनाभ का आयतन निकालेंगे या घनफल। घनाभ का घनफल या आयतन एक ही चीज़ है, तो इसका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपने घन और घनाभ का पढ़ा। इसके बाद आपका बेलनाकार, तीसरा बेलनाकार है। तो बेलनाकार जो होता है उसमें ये इसकी त्रिज्या है और ये ऊंचाई या लंबाई भी कभी कभी बोल देते हैं। बेलनाकार मतलब सिलेंडर टाइप का, बराबर। तो बेलनाकार का देखिए, ये वक्र सतह है, पूरी सतह ऊपर और नीचे की पृष्ठों को छोड़ करके। तो इसमें आपको बेलनाकार के वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह मतलब समझ रहे हैं, जैसे पेन है तो इसकी ये वाली सतह, केवल ये गोल वाली सतह जो है उसको वक्र सतह बोलेंगे, ऊपर नीचे को छोड़कर, ऊपर नीचे की सतह नहीं। तो क्षेत्रफल, इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट में लिखेंगे, CSA, कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πRH, 2πRH, जहाँ R त्रिज्या है, R मतलब रेडियस, त्रिज्या, और H मतलब ऊंचाई, कभी कभी लंबाई भी बोल देता है। तो रोलर की लंबाई ऐसा, तो ये H ही है, इसमें लंबाई बोले या ऊंचाई, उसमें एक ही चीज़ है, 2πRH। और बेलनाकार के
कुल सतह का पृष्ठफल या क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस TSA, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr r प्लस एच ब्रैकेट में, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ध्यान रखिएगा इसको। CSA वक्र सतह का क्षेत्रफल और कुल सतह का क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। और अगर आप बेलनाकार का आयतन या घनफल निकालेंगे, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलनाकार का आयतन। फिर अगला आकृति मान लीजिए आपका कोण है, मतलब शंकु है, शंक्वाकार, शंकु बोलते हैं इसको, यह शंक्वाकार है कोण। इसमें देखिए शंकु में ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या, और ये इसकी ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई L, मतलब इसमें ऐसी आकृति बनती है। और ये H और ये L, तो जहाँ पे L क्या है, H तो ऊंचाई हो गई, सीधी ऊंचाई, स्लैंट हाइट मतलब सीधी ऊंचाई, R मतलब त्रिज्या, और L मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो ये वाली L तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। अब इसमें देखिए अगर आपको L निकालना है तो इसके लिए सूत्र लगता है L बराबर √h² प्लस r², ये सूत्र होता है। अब देखिए आपको शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब CSA कर्व सरफेस एरिया। इसके लिए सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। और आपको शंकु के कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल, जहाँ r त्रिज्या है और L जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई है। और अगर आपको शंकु का आयतन या घनफल निकालना है, शंकु का आयतन, इसके लिए सूत्र होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h, ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा 1/3 पाई r² h। ये शंकु के आयतन या घनफल का सूत्र है। इसके बाद आपका आता है अर्धगोला, पांचवा अर्धगोला। तो इसमें अर्धगोले में त्रिज्या, ये व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें अर्ध गोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसके लिए सूत्र होता है 2πr², दो सतह होती हैं 2πr²। फिर अर्धगोले के, इसको अर्धगोले को हेमी स्फीयर भी बोलते हैं, हेमी स्फीयर। फिर अर्ध गोले के कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब TSA बराबर 3πr², 3πr²। फिर चौथा आपका इसमें देखिए अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोले के कुल सतह का 3πr²। अब अर्धगोले का आयतन या घनफल बराबर होता है 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³। फिर आपका अगला है गोला। गोले में त्रिज्या होती है r का मान। अब इसमें देखिए गोला है, गोले को स्फीयर बोलते हैं। गोला, इसमें गोले
के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4πr², ये सूत्र होता है। और गोले का आयतन, इसका सूत्र होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। अब इसमें देखिए गोले में वक्र सतह, इसमें तो कोई अलग से सतह होती नहीं है, इसलिए चाहे आप इसको वक्र सतह मानो या कुल सतह मानो, पूरी सतह वक्र ही होती है, इसीलिए इसका एक ही सूत्र होता है 4πr²। और पाई का मान होता है लगभग 22/7, या तो प्रश्न में न दिया रहेगा या तो नहीं भी दिया रहेगा, तो 22/7 रखना है, और या 3.14। अगर प्रश्न में दिया है 3.14 रखिए, तभी आपको रखना है, अन्यथा आपको जो है 22/7 ही रखना है। तो ये सभी सूत्र पाठ 13 के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब इसमें आपको जो है कई आकृतियों को जोड़ करके भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि 13.1 में दिया गया है। तो आप ये सूत्र कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित सवाल समझाऊंगा। धन्यवाद।